नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन जो अभी अध्यापक लेवल 1 की जो भर्ती है, तो उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अतिरिक्त उसमें कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितनी सीट है, क्योंकि सीट को लेकर भी काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो कन्फ्यूज हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आप सीट देखेंगे तो उसमें एक्स सर्विसमैन की जो सीट है वो ज़्यादा दिखा रखी हैं। तो उस पे भी अपन जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे कि एक्चुअल में आपकी कितनी सीट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों के अपडेट जो हैं वो आपको समय पे मिलते रहें। तो सबसे पहले अपन ब्रीफ में थोड़ा सा कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी के लिए ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं जिसमें जनरल कैटेगरी है तो उसके लिए जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 1100 जो 56 पोस्ट हैं वो है मेल के लिए, यानी कि शामिल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। 485 जो पोस्ट हैं वो हैं दोस्तों फीमेल के लिए रिजर्व है और 1641 जो पोस्ट हैं वो टोटल हैं, यानी जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए 1641 पोस्ट हैं। और इसके बाद में अपन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे कि जो सामान्य के लिए जो पोस्ट है यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए वो है दोस्तों 316 और जो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं वो है 131 और टोटल है 447। इसी तरीके से अपन बात करें यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर जो सामान्य है यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए वो है 500 पोस्ट और जो फीमेल के लिए रिजर्व है वो है 209 पोस्ट और टोटल कितनी है 709 पोस्ट यहाँ पे आपको एससी कैटेगरी के अंदर है। इसके बाद में अपन बात करें तो एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के अंदर सामान्य की जो पोस्ट है दोस्तों वो है आपकी 372 और फीमेल के लिए 163 रिजर्व हैं और टोटल जो आपकी एसटी कैटेगरी की पोस्ट है मेल फीमेल को मिला के वो है दोस्तों 535। अब इन्हीं से जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी जो एक्स सर्विसमैन है उनको रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रावधान है वो मैं आपको बताऊँगा, आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो। इसके बाद में अगर अपन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर सामान्य की जो पोस्ट है वो है दोस्तों यहाँ पे 653 और जो ओबीसी महिलाएं हैं उनके लिए 276 पोस्ट रिजर्व हैं और कुल मिला के मेल और फीमेल की 929 पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अपन बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की जो पोस्ट है वो है दोस्तों 159 और ये हैं दोस्तों मेल फीमेल दोनों के लिए और फीमेल के लिए 61 रिजर्व हैं और कुल मिला के 220 पोस्ट यहाँ पे हैं। अब 20 पोस्ट के अंदर ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए यहाँ पे 41 पोस्ट हैं। अब जो शहरिया हैं उसके लिए यहाँ पे सामान्य के लिए 15 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 4 हैं और कुल मिला के 19 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए ज़्यादा पोस्ट रिजर्व हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि ये जो आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं और भूतपूर्व सैनिक पूर्व भर्ती के लिए अग्रणित, इसमें क्या फ़र्क होता है वो चीज़ आपको समझनी है। और यहाँ पे जो भी जितने भी पोस्ट दे रखी हैं ज़्यादा, वो देखिए यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक पूर्व भर्ती के अग्रणित के लिए दे रखी हैं। यहाँ पे जैसे अगर अपन जनरल कैटेगरी बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 651 पोस्ट केवल बैकलॉग की पोस्ट है। ठीक है, तो यही बात अपन करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो जनरल कैटेगरी है उसके 26,988 जो आवेदन है वो यहाँ पे आए हैं।
यानी कि कुल का 10.70%। EWS जो कैटेगरी है उसके 29,698 यानी कि कुल का 11.78%। और जो OBC कैटेगरी है उसके जो आवेदन है वो आए हैं 98,896। ठीक है, कुल का 39.20%। और MBC जो कैटेगरी है उसके जो आवेदन आए हैं वो है 16,550 यानी कि कुल का 6.56%। और जो SC कैटेगरी है उसके आवेदन आए हैं यहाँ पे 37,113 यानी कि कुल का 14.72%। ST कैटेगरी के 42,786 यानी कुल का 16.96%। और शहरी जनजाति के 168 यानी कि कुल का 0.07% यहाँ पे आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो कुल आवेदन 2,52,199 आवेदन यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब अपन बात करते हैं कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी। तो ये है लास्ट टाइम का कट ऑफ जो अभी 2022 में जो भर्ती हुई थी, जिसका रिजल्ट 2023 में जारी किया गया था। तो उसकी कट ऑफ है दोस्तों, ये जनरल की गई थी 194, फीमेल की 194 यानी कि बराबर ही गई थी, और विडो की 90, डाइवोर्स कैटेगरी की 161, जनरल EWS कैटेगरी जो है उसमें जनरल की 180, फीमेल की भी 180, विडो की 53। SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी के अंदर जनरल की गई थी 172, फीमेल की 172, डाइवोर्स कैटेगरी की 25। और ST कैटेगरी है उसमें जनरल की गई थी 155, फीमेल की 155। OBC जो कैटेगरी है उसके अंदर जनरल की गई थी 187, फीमेल की भी 187, विडो की 41.2 और डाइवोर्स कैटेगरी की गई थी 148.71। MBC कैटेगरी की अब बात करें तो जनरल की 184, फीमेल की 181, डाइवोर्स कैटेगरी 114। शहरी जनजाति की अगर अपन बात करें तो जनरल की गई थी 0.2735, फीमेल की 0.2735। हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है उसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी, जो विजुअल इम्पायर्ड है, लो विजन है, उनकी 114.66, HI की गई थी 89.89 और LDCP कैटेगरी जो है उसकी गई थी 170। अब बात करते हैं अपन कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है अपन बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जो इसका रूल है वो बता देता हूँ, जो कि वैकेंसी को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। जब दोस्तों आप इसका विज्ञापन पढ़ेंगे तो उसमें पेज नंबर जो 7 है, उस पेज नंबर 7 पे एक चीज़ आपको दे रखी है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपके लिए देखिए दे रखा है जो कि एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है, काफ़ी लोग कैंडिडेट जो हैं वो कमेंट करते हैं कि आपने एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है उसको भी काउंट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे भूतपूर्व जो सैनिक है उनके संदर्भ में एक बात यहाँ पे आपको दे रखी है कि भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक का आमेलन नियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% पद आरक्षित हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 7/12/2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार होगा, यानी कि हॉरिजेंटल होगा। जो भी जिस भी कैटेगरी के अंदर है उसको उसी कैटेगरी की 12.5% सीटें आवंटित की जाएंगी। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार की आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएंगी। दोस्तों जो बैकलॉग की जो वैकेंसी हैं, अगर कोई भी फ्रेश रिक्रूटमेंट होता है और उसमें जैसे कि 100 पोस्ट आई हैं एक्स सर्विसमैन की, अब ये 100 पोस्ट जो हैं अगर इस भर्ती के अंदर भरी जाएंगी तो ठीक है। अगर इनमें से 40 पोस्ट इस भर्ती में भरी गई हैं तो इन 60 पोस्ट को अगली भर्ती के लिए अग्रेसित किया जाता है। और अगली भर्ती के अंदर भी अगर ये 60 कैंडिडेट वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि अगली भर्ती में भी कुछ पोस्ट ऑलरेडी होती हैं, फिर ये 60 भेजी जाती हैं। तो अगर ये वहाँ पे भी 60 पोस्ट नहीं भरी जाती हैं तो वहाँ जो भी कैटेगरी होती है, जैसे कि EWS कैटेगरी है या फिर जनरल है, OBC है, तो उस कैटेगरी के सामान्य जो कैंडिडेट हैं होते हैं उनसे इन पोस्ट को भर दिया जाता है। और यहाँ पे साफ लिखा है, देखिए, और रिक्तियों की समान संख्या अगले वर्ष के में अगणित की जाएगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यक्तिगत हो जाएंगी। व्यक्तिगत यानी कि विलोपित हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो अधिसूचना है ये उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि बोलते हैं कि
इस भर्ती के अंदर तो 50% जो सीटें हैं वो एक्स सर्विसमैन की हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, फॉर्म कम लगे हैं एक्स सर्विसमैन के, तो यहाँ पे पूरी जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन की फिल नहीं हो पाएंगी, और वो जो पोस्ट है वो आप जो संबंधित कैटेगरी है उसी कैटेगरी की जनरल पोस्ट में काउंट की जाएंगी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, जो कि मतलब कि यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जनरल जो कैटेगरी है उसके टोटल पोस्ट थी दोस्तों 1641, उसमें टोटल जो फॉर्म लगे हैं वो लगे हैं 26,988, और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2 गुना कैंडिडेट के लिए वो 190 से 200 तक जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो टोटल जो आपकी पोस्ट है वो 929 है, टोटल जो फॉर्म लगे हैं 98,896, इसकी जो कट ऑफ है 2 गुना कैंडिडेट के लिए 185 से 196 जा सकती है। अगर अपन जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 447 टोटल पोस्ट थी, 29,698 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, और 178 से 188 इसकी कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद में अपन बात करें तो एमबीसी कैटेगरी 220 यहाँ पे टोटल सीट है, 16,550 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, 182 से 192 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। एससी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो टोटल 709 पोस्ट हैं, 37,113 टोटल फॉर्म आए हैं, और 160 से 170 जो है वो कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। एसटी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो 535 जो है वो टोटल पोस्ट हैं, और 42,786 जो है वो यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, एग्ज़ाम दिया है कैंडिडेट ने, और 150 से 155 तक यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।